गाइस एग्जाम्पल नंबर 25, मोशन इन ए प्लेन। इसके ऊपर ये सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यहाँ तक अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सर्च कर रहे होंगे, तभी यार टकराते टकराते इस चैनल पर आ गए। अब आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा, 2 बिलियर्ड्स बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन हैज द वेलोसिटी कंपोनेंट। देखो जो x दिखाई दे तो x का मतलब ये है कि x एक्सिस में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो 1 मीटर पर सेकंड, और y एक्सिस में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है, √3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 बॉल की बात चल रही है यहाँ पर, और उन दोनों बॉल्स के आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखे हैं। देखो पहली वाली बॉल का दे रखा, ऐसे दूसरी बॉल का भी आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हमसे पूछ रहा है इफ बोथ द बॉल्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों बॉल्स ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है मूव करना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ। उन दोनों के जो पाथ हैं उनके बीच का एंगल निकालना। तो बीच का एंगल तो तभी निकलेगा जब आपको ये पता होना चाहिए कि पहली वाली बॉल जो है वो कितने एंगल पर जा रही है। सिमिलरली आपको दूसरी वाली बॉल का भी एंगल पता होना चाहिए, तभी आप उन दोनों के बीच का एंगल बता सकोगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई। तो दोनों बॉलों की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, और लिखते हैं फॉर फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बॉल, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली Vy की वैल्यू कितनी है उसके, √3 मीटर पर सेकंड। ये तो आपके Vx और Vy हो चुके। Vx और Vy किसके, वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो इसी का आप अब एक काम कर लीजिएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो कैसे बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ये बेस होता है, और ये तिरछी लाइन जो होती है ये हाइपोटेनियस होता है या नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों लेने हैं, तो इसका मतलब मुझे tan थीटा लेना है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस मिल जाते हैं। इसका मतलब उल्टा कीजिएगा, अगर आपके पास परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो इसका मतलब आपके पास tan थीटा है, और जब tan थीटा होता है तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ जो इंक्लिनेशन है बॉल का वो कितना है, वो आपको थीटा बता देगा। अब थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है v, तो ये थीटा है, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx हो जाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट Vy हो जाएगा। उस केस में tan थीटा लूँगा तो ये हो जाएगा Vy अपॉन Vx। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्वेश्चन इसी सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है। आपके पास क्या है, फर्स्ट बॉल के Vx और Vy दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप एंगल निकालोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पे भाई y एक्सिस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इसी तरीके से नीचे x वाला। तो Vy की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन 1। अब मुझे बताओ tan थीटा इज इक्वल टू आ चुका है √3। अब tan में ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू √3 आती है, तो 60 डिग्री पर आती है, नो डाउट। तो ये मैं कहूँगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो tan से tan कटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका मतलब मुझे पहला वाला, इसको आप अगर θ1 कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल चल रहे हैं। तो θ1 आपके पास आ चुका है 60 डिग्री। जिस तरह से आपने ये समझा उसी तरीके से आप दूसरा वाला समझ लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ फॉर सेकेंड बॉल। दूसरी वाली की बॉल की बात करो तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो। देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या दे रखा, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मेंशन है, क्या है, v' जो है वो 2 है, बिल्कुल 2 है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से है v' कितना है, अगेन 2, तो दोनों ही 2 मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँगा तो tan थीटा 2 कहूँगा उसको मैं, तो tan थीटा 2 जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो Vy जो डैश में चल रहा है और Vx जो डैश में चल रहा है। ठीक है भाई। अब वर्टिकल Vy की वैल्यू कितनी है, 2, अगेन 2 से 2 काटोगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर tan थीटा 2 जो आ चुका है वो आ चुका है tan
45 डिग्री, क्योंकि 1 जो होती है tan में 45 की वैल्यू होती है, ठीक है। tan से tan कटा θ2 जो आया आपके पास, ये आ चुका है 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ, ओह ये क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा कि एक बॉल जो है वो 45, अरे दो लाइन, एक बॉल जो है वो जस्ट 45 डिग्री के एंगल पर गई है, तो जो 45 डिग्री के एंगल पर है वो बॉल जो है वो 2 है, और बॉल 1 जो है वो कितने डिग्री के एंगल पर गई, जरा ये भी देख लो, वो गई है 60 डिग्री के एंगल पर। तो जो बॉल 1 है वो 60 डिग्री के एंगल पर है, तो ये 60 डिग्री, ये 1 बॉल है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 60 में से 45 निकालोगे तो 15 डिग्री बचा या नहीं बचा। तो आप बस यही कहोगे ये y वाला कंपोनेंट आने वाला पाथ है और ये x वाला, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से जो उन दोनों बॉल्स के बीच का एंगल निकल कर आया, जो हमसे पूछ रहा था, वो 15 डिग्री निकल कर आया। तो क्या आपको समझ में आ गया? तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द पाथ ऑफ द बॉल्स, बताओ क्या था वो, था 60 माइनस 45, ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यही आपसे पूछा था, ठीक। हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको इस तरह की अप्रोच भी आती है या नहीं, बस ये पूछना चाह रहा। तो भाई इस तरह की अप्रोच भी आती है, देहली ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आ गया तो सीरियसली भाई थम्स अप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स आपके साथी जो हैं उनका भी कुछ भला हो सके। बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है, लेकिन अपना बेस तो अच्छा करना है, ताकि नीट क्वालिफाई अच्छे से कर सकें फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये सारी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू सो मच।